डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। अपने बात की थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का गुणा वगैरह अपन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बार बार वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो अपन ने बात की थी कि सममित मैट्रिक्स क्या होती है। सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वापस खुद के बराबर आ जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन कहते हैं सममित मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यानी ए आई जे वो बराबर होना चाहिए किसके, ए जे आई के, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, विषम सममित मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर बराबर होता है -a के, तब उसको अपन कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यानी ए आई जे वो बराबर होना चाहिए किसके, देखो -a जे आई के, तब उसको अपन कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। और अपन ये बात की थी कि विषम सममित मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। देखो मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। और ए आई जे में अगर अपन ए जे आई जोड़ते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। देखो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको अपन कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, -2 आएगा। देखो इन दोनों एलिमेंट्स को अगर अपन जोड़े तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखो तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। देखो आपने बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसका ट्रांसपोज अगर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है, सममित मैट्रिक्स आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। देखो ऐसे यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमेशा क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। देखो सममित मैट्रिक्स आती है। लेकिन यदि किसी मैट्रिक्स में से यदि उसका ट्रांसपोज अपन घटाते हैं तो हमेशा क्या आती है, विषम सममित मैट्रिक्स आती है। तब अपने बात की थी कि हमेशा क्या आती है, विषम सममित मैट्रिक्स आती है। ये अपन बात कर रहे थे। देखो ऐसे अपने बात की थी अगर ए और बी अगर सममित मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी हमेशा क्या होता है, सममित मैट्रिक्स होता है। लेकिन ए बी माइनस बी हमेशा क्या आएगा, विषम सममित मैट्रिक्स आएगा। इसको अपने प्रूव भी करके देखा था। उसके आगे अपन बात कर रहे थे, देखो ये बात कर रहे थे लाम्बिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। लाम्बिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स कहते हैं। लाम्बिक मैट्रिक्स का जो सारणिक होता है वो हमेशा कितना आता है, +-1 आता है। देखो सारणिक आता है वो कितना आता है, +-1 आता है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये बात पूछी भी गई है। देखो ऐसे अपने बात की थी, देखो वर्गसम मैट्रिक्स की बात की थी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात की थी। वर्गसम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, यानी यदि कोई मैट्रिक्स अपने वर्ग के समान होती है तब उसको अपन कहते हैं वर्गसम मैट्रिक्स। यानी a² बराबर अगर a हो तब उसको अपन कहते हैं वर्गसम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स वर्गसम मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 या 1 होता है। देखो 0 या 1 होता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे जैसे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर खुद के बराबर आ जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर स्वयं के बराबर है तब उसको अपन कहते हैं अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहते हैं। देखो और अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है उसका सारणिक भी हमेशा कितना आता है, +-1 आता है। देखो उसका सारणिक भी कितना आता है, +-1 आता है। तो ये सारी बातें अपन कर चुके थे। देखो कुछ एग्जाम में आए हुए मैट्रिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो अपन करके देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। f(x) बराबर अपने को दे रखा था, ये दे रखा था देखो cos x माइनस sin x 0, फिर दे रखा था sin x दे रखा था, cos x दे रखा था, फिर दे रखा था 0 दे रखा था, ऐसे दे रखा था 0 0 1 दे रखा था। देखो f(x) बराबर ये दे रखा था। तब अपने को पूछा गया था f(x) इंटू fy का मान पूछा गया था। देखो f(x) इंटू fy का मान यहाँ पे पूछा गया था। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पहला ऑप्शन दे रखा था f(x - y), पहला ऑप्शन ये दे रखा था। देखो ऐसे सेकंड ऑप्शन दे रखा था f(x + y),
ऐसे थर्ड ऑप्शन दे रखा था, वो दे रखा था एफ एक्स इंटू वाई, ये दे रखा था। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, एफ एक्स बराबर ये ऐसे मैट्रिक्स दे रखे थे, देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी थी, वर्ग मैट्रिक्स दे रखी थी। फिर आपने को पूछा गया था कि एफ एक्स को अगर एफ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, देखो एफ एक्स बराबर ये है तो एफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो एफ वाई को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ वाई बराबर ये हो जाएगा, एफ वाई बराबर आ जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, 0। यहां आ जाएगा कितना, देखो साइन वाई कोस वाई, 0। फिर आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। एफ एक्स बराबर ये है तो एफ वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब दोनों मैट्रिक्सों का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ एक्स को अपन एफ वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करना अपने मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना अपने सीखा था। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रो के। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखो 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट रो लेते हैं, देखो सबसे पहली पंक्ति लेते हैं, देखो पहली पंक्ति को गुणा करेंगे, देखो पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे और पहले स्थान पे लिखेंगे। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो कोस एक्स को कोस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा कोस एक्स कोस वाई, ये बन जाएगा कोस एक्स कोस वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आएगा। फिर इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। देखो फिर फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड कॉलम से, देखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड स्थान पे लिखेंगे। तो यहां आएगा, देखो कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस कोस एक्स साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई आएगा। देखो फिर अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। देखो फिर अपन क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोस एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। माइनस साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। देखो ये आएगा। देखो फिर अपन क्या करेंगे, देखो दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखो कितना साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ये आएगा। देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा। देखो सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, फर्स्ट कॉलम से। देखो ऐसे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड कॉलम से। देखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड स्थान पे अपन लिखेंगे। देखो तो ये बन जाएगा कितना, देखो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस आ जाएगा कितना, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा। देखो ऐसे ही फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाएगा। देखो ऐसे ही फिर सेकंड रो को अपन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो 0 आ जाएगा। फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिर ये 0 फिर ये 0, देखो 0 बन जाएगा। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 फिर 0 आ जाएगा। देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 आ जाएगा। अब पूरे इस मैट्रिक्स को अगर अपन देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कितना बन रहा है, कोस ए प्लस बी बन रहा है। तो ये बन जाएगा कितना, देखो कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये बन रहा है, देखो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बनेगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा कितना, 0 बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये आएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आ जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कितना आ जाएगा, कोस ए प्लस बी आ जाएगा, कोस ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ अगर देखें तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे कोस एक्स है तब इसको अपन कह रहे हैं एफ एक्स कह रहे हैं। देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो कोस एक्स प्लस वाई आ रहा है, साइन एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या कह सकते हैं, देखो जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन कह सकते हैं कितना, एफ एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा था, फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई का अपने को मान पूछा गया था। देखो तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। देखो
ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था फर्स्ट गेट 2016 के अंदर, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखो ए बराबर ये दे रखा था, ए बराबर अपने को दे रखा था 3 4, 3 - 4 1 -1, ये दे रखा था। ए बराबर दे रखा था 3 - 4 1 -1। तब अपने को पूछा गया था ए की पावर n का मान पूछा गया था। देखो इसका मान अपने को पूछा गया था। ऑप्शन यहां अपने को दे रखे थे। पहला ऑप्शन ये दे रखा था। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा था 3 की पावर n -4 की पावर n, फिर दे रखा था 1 दे रखा था -1 की पावर n दे रखा था, ये दे रखा था। देखो सेकेंड ऑप्शन अपने को ये दे रखा था, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा था 1 + 2n, 1 + 2n -4n, n 1 - 2n दे रखा था। देखो सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा था। अब एक तो देखो जब भी n से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी उसको n के लिए सोल्व नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपन मैथमेटिकल इंड्यूशन से सोल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपन n बराबर 1 2 या 3 मान के सोल्व कर सकते हैं। n बराबर 2 या 3 मान के आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अपन n बराबर 2 मान के सोल्व करेंगे। देखो वैसे अगर अपन सब्जेक्टिव के अंदर अगर अपन करते हैं तो भी इसको मैथमेटिकल इंड्यूशन से ही सोल्व करते हैं। भी पहले n बराबर 2 के लिए सोल्व करके देख लेते हैं, फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं, फिर n बराबर k + 1 के लिए भी उसको प्रूव कर देते हैं। अगर n बराबर k + 1 के लिए प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब अपन मैथमेटिकल इंड्यूशन से ये कह सकते हैं कि ये जो बात है वो सभी के लिए सत्य है। देखो तो यहाँ पे अपन n बराबर 2 के लिए इसको अपन देख लेंगे। देखो n बराबर 2 के लिए इसका अपन मान निकाल के देख लेंगे, फिर वो मान अपन ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखो तो n बराबर अगर अपन 2 रखते हैं, n बराबर 2 का मतलब कितना हो गया a स्क्वायर हो गया। देखो a स्क्वायर का मतलब हो गया a को a से मल्टीप्लाई, तो a को a से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। देखो मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। अब मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना है अपन जानते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ये कितना बन जाएगा 9 - 4 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो फिर फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो सेकंड कॉलम से। तो कितना आएगा, देखो ये बनेगा कितना -12 और ये बनेगा कितना +4 यानी कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। देखो फिर अपन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो 3 - 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा। देखो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो कितना आएगा -4, फिर कितना बन जाएगा देखो +1 यानी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। देखो -3 आ जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स को, इस क्वेश्चन को अपन n बराबर 2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। देखो ये n पे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी n से संबंधित क्वेश्चन होता है उसको अपन n बराबर 2 या 3 के लिए आसानी सोल्व कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में आसानी से अपन उसका आंसर अपन पता लगा सकते हैं। देखो पूरे पेपर के अंदर कम से कम 8-10 क्वेश्चन अपने को ऐसे मिल जाएंगे जो n बराबर 1 या 2 रखने से ऑप्शन का पता लग जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो n बराबर 2 रखने पे इतना आ रहा है। देखो अब ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रखेंगे। देखो ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रखते हैं, जिस ऑप्शन से अपने को इतना ये मैट्रिक्स मिलेगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 9, यहाँ पे आएगा कितना देखो 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 - 8। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर अपन n बराबर 2 रख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आ रही है, जबकि आना चाहिए इतना आना चाहिए। देखो अब सेकंड ऑप्शन में अपन n बराबर 2 पुट कर रहे हैं। देखो n बराबर 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, देखो 5। यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा -8। यहाँ n बराबर 2 रखेंगे 2 आएगा। देखो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा -3 आएगा। देखो -3 आ रहा है। तो सेम वही मैट्रिक्स आ रही है। देखो ये मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यानी सेकंड आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया था, a बराबर अपने को ये दे रखा था, तब a की पावर n का मान पूछा गया था। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपन n बराबर 2 या 3 के लिए सोल्व कर लेंगे। भैया n बराबर 1 के लिए भी सोल्व कर सकते थे। n बराबर 1 के लिए अगर सोल्व करते, मान लो 2 ऑप्शन अगर आते, तब अपने को क्या करता, फिर n बराबर 2 के लिए उसको और चेक कर लेते। लेकिन n बराबर 2 के लिए चेक करोगे तो 100% एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। देखो ये दे रखा है a बराबर, ये दे रखा है a बराबर अपने को दे रखा है, देखो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तब अपने को पूछा गया a की पावर n का मान पूछा गया। देखो
ए की पावर एन का मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ये दे रखा है, पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो कोस अल्फा, कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा, फिर दे रखा है माइनस साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा, ऐसे दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा, यहां दे रखा है माइनस साइन एन अल्फा, फिर दे रखा है कोस एन अल्फा, ये दे रखा है। अब यहां भी देखो ए बराबर अपने को ये दे रखा है ए की पावर एन का मान पूछा गया, तो इसको एन बराबर 2 के लिए सोल्व कर लेंगे। देखो एन बराबर 2 के लिए सोल्व करेंगे। एन बराबर 2 का मतलब अपन ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखो एन बराबर 2 का मतलब है ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखो यानी जब भी ए की यानी एन से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसको एन बराबर 2 या 3 रख के आसानी से उसका अपन आंसर पता लगा सकते हैं। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कोस अल्फा साइन अल्फा, यहां पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना अपन जानते हैं। देखो फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो यहां बनेगा देखो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कितना हो जाएगा कोस टू अल्फा। थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो कोस अल्फा साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कितना देखो कोस स्क्वायर अल्फा, यहां आ जाएगा कितना माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। देखो और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है कोस टू अल्फा होता है। देखो फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो ये कितना बनेगा देखो कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कितना बनेगा साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी कितना बन जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बन जाएगा। देखो इसको जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बनेगा। और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा कितना होता है देखो साइन 2 अल्फा होता है, ये होता है। देखो फिर अपन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। और माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का मतलब हो गया माइनस साइन 2 अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा। देखो फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा देखो कितना माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा कोस 2 अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा, यानी एन बराबर 2 रखने पे इतना आ रहा है। देखो एन बराबर 2 रखने पे ए स्क्वायर का मान इतना आ रहा है। अब ऑप्शन में अपन एन बराबर 2 रखेंगे, कौन से ऑप्शन से इतना आता है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर अपन एन बराबर 2 रखते हैं तो ये बनेगा देखो कोस 2 अल्फा, तो यहाँ भी कोस 2 अल्फा ही है, साइन 2 अल्फा यहाँ भी साइन 2 अल्फा है, यहाँ बनेगा माइनस साइन 2 अल्फा यहाँ भी माइनस साइन 2 अल्फा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन इसके आंसर का पता लगा सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ए बराबर ये दे रखा था 1 1 1 1 दे रखा था। देखो तब अपने को पूछा गया था ए की पावर 100 का मान पूछा गया था। देखो इसका मान अपने को पूछा गया था। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा था 2 की पावर 100 इंटू ए दे रखा था, सेकेंड ऑप्शन दे रखा था 2 की पावर 99 ए दे रखा था। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो ये दे रखा था अपने को 100 ए दे रखा था। देखो इस टाइप से अपने को ऑप्शन दे रखे थे। देखो ए बराबर ये अपने को दिया हुआ था, ए की पावर 100 का मान अपने को पूछा गया था। देखो तो यहाँ पे अपन ए की पावर 100 का मान निकाल के पहले अपन क्या करेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब उनके मान निकालेंगे। देखो उससे एक सिमेट्री बन जाएगी, उस सिमेट्री से अपन इनका मान निकाल लेंगे। देखो फिर अपन ए की पावर 100 का मान निकाल लेंगे। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए का ए से मल्टीप्लाई। देखो ए का ए से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। देखो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड कॉलम से, तो ये 1 बनेगा प्लस 1 बनेगा, यानी कितना आएगा 2 आएगा। देखो फिर सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे फर्स्ट कॉलम से, तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो ऐसे सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो ये आएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 साथ में आ जाएगा 1 1 1 ये आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं देखो 2a लिख सकते हैं। देखो
2a लिख सकते हैं देखो, यानी ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 2a के बराबर आ रहा है देखो। अब एक तरीका तो ये है कि आप ए क्यूब वैसे निकाल लो, भाई ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके वैसे अपन देख सकते हैं, एक डायरेक्ट अपन ये देख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ ए क्यूब निकाल रहा हूँ, देखो ए क्यूब को अपन लिख सकते हैं देखो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं देखो। ए स्क्वायर का मान अपन यहाँ से रख देंगे देखो, भी एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आ जाएगा। ए स्क्वायर को अगर अपन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये ए स्क्वायर हो गया फिर ये हो गया, उससे भी अपन मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी डायरेक्ट अगर अपन देखें तो देखो ए क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर का मान अपन यहाँ से रख देंगे देखो, तो ये आएगा 2a इंटू ए आएगा देखो। इसको वापिस अपन लिख सकते हैं देखो 2a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं देखो। ए स्क्वायर का मान यहाँ से रख देंगे देखो, ए स्क्वायर का मान वापिस यहाँ से रख देंगे देखो, तो यहाँ से कितना बन रहा है देखो, ए क्यूब बराबर कितना आ रहा है देखो 2 का स्क्वायर, साथ में ए आ रहा है देखो। अब यहाँ से अपन एक सिमेट्री देख सकते हैं देखो, यहाँ कितना है ए स्क्वायर, तब यहाँ आ रहा है देखो 2 की पावर 1 आ रहा है। जब अपन ए स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं तब क्या आ रहा है देखो 2 की पावर 1 साथ में ए आ रहा है देखो। जब अपन ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है, साथ में ए आ रहा है, यानी जो भी अपन घात अपन ले रहे हैं उससे एक कम घात यहाँ पे आ रही है देखो, बाकी तो सेम आ रहा है भाई, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है देखो। यहाँ जो अपन घात ले रहे हैं उससे कम घात आ रही है देखो, 2 की एक घात कम आ रही है देखो। ए स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो यहाँ 2 की पावर 1 आ रहा है देखो। तो सिमिलरली अपन लिख सकते हैं देखो a4 कितना आ जाएगा, a4 कितना हो जाएगा देखो 2 की पावर 3 इंटू ए हो जाएगा। सिमिलरली अपन a100 का मान अगर अपन देखें तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 99, साथ में ए हो जाएगा देखो, ये आंसर आ जाएगा। एक बार अपन दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है देखो, ए स्क्वायर का मान अपन ने निकाला पहले, अब यहाँ से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं तो साथ में ये आ जाएगा देखो, इसको अपन a लिख सकते हैं देखो, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया देखो 2a हो गया। फिर अपन ने ए क्यूब का मान निकाला देखो, ए क्यूब का मान निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है देखो 2 स्क्वायर ए आ रहा है, यानी जब अपन ए स्क्वायर ले रहे हैं तब तो यहाँ पे 1 आ रहा है देखो, और जब अपन क्यूब ले रहे हैं तब कितना आ रहा है देखो 2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो ए की पावर 100 का मान कितना हो जाएगा 2 की पावर 99 इंटू ए हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। अब इसको वैसे भी आप देख सकते हो देखो भाई, इसको इसी तरीके से भी देखा जा सकता है। वैसे अगर अपन ए क्यूब का मान निकालें तो देखो ए स्क्वायर का मान हो गया 2 ये हो गया देखो, ए का मान कितना आ रहा है 1 है देखो ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा देखो। फिर फर्स्ट रो को अपन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा देखो। फर्स्ट रो को अपन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा देखो। ऐसे इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा देखो, 4 आएगा। 4 अपन यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 1 1 1 ये बचेगा देखो। अब 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं देखो, और इस मैट्रिक्स को अपन ए लिख सकते हैं देखो। तो वही ए का क्यूब बराबर कितना आ रहा है देखो, ए का क्यूब बराबर आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू ए आ रहा है। तो वो ये देखो, अगर अपन ए की पावर 3 का मान निकाल रहे हैं तो 2 की पावर 2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, तो ए की पावर 100 का मान इतना हो जाएगा देखो, 2 की पावर 99 साथ में ए आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और है देखो, ए बराबर ये दे रखा है, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो जो एग्जाम वगैरह में पूछे गए। ए बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है 1 दे रखा है, साथ में -1 माइनस आयोटा √3/2 दे रखा है। यहां दे रखा है अपने को -1 प्लस आयोटा √3/2 दे रखा है, साथ में 1 दे रखा है देखो, ये दे रखा है। तब अपने को पूछा गया ए की पावर 100 का मान पूछा गया देखो, ए की पावर 100 का मान अपने को पूछा गया देखो, ये मान पूछा गया देखो। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा है 2 की पावर 100 इंटू ए दे रखा है। सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है 2 की पावर 99 साथ में ये दे रखा है देखो, ऐसे ऑप्शन दे रखा है देखो। अब यहाँ थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें तो देखो -1 प्लस आयोटा √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ये बात जानते हैं देखो, जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, ये समिश्र संख्या पढ़ ली है, वो जानते होंगे देखो। इकाई के जब अपन क्यूब रूट निकालते हैं देखो, इकाई के अगर अपन घनमूल निकालते हैं तो वो कितने होते हैं 1 होता है, फिर होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होता है देखो। या जब अपन समिश्र संख्या पढ़ेंगे तब ये अपन देखेंगे देखो, इकाई के जो घनमूल होते हैं, इकाई के जो क्यूब रूट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो वास्तविक मूल आता है और 2 रूट जो आते हैं वो क्या आते हैं काल्पनिक आते हैं देखो। काल्पनिक रूट होते हैं -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ऐसे एक होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 होता है देखो, ये होता है। ये 1 हो गया, इसको अपन कहते हैं ओमेगा कहते हैं देखो, इसको अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं देखो।
अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा, देखो इसका अगर अपन स्क्वायर करते हैं तब ये आता है, तो इसको अपन कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ये 1 हो गया, इसको अपन कहते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखो अगर ये ओमेगा तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब अपने को ये मिलेगा, देखो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तब अपने को ये मिलता है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो तीनों को जोड़ के देख लो भाई, अगर तीनों को जोड़ोगे, अगर इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो देखो -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल, देखो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। देखो ऐसे अपन ये बात जानते हैं, देखो 1 की पावर 1/3 बराबर कितना है, देखो ओमेगा। ओमेगा देखो दोनों तरफ इसकी पावर 3 कर देंगे तो ओमेगा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो तो ऐसा अपन दो रिलेशन कई बार यूज करते हैं। देखो एक तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ऐसे एक ओमेगा की पावर 3 का मान भी 1 होता है। देखो तो यहां देखो अपन थोड़ा सा इसको कन्वेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये जो a है इसको अपन लिख सकते हैं कितना, देखो 1, इसको अपन ओमेगा लिख सकते हैं। देखो अगर इसको अपन ओमेगा कह रहे हैं तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये साथ में 1 आ जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा। अब आसानी से अपन a स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो a स्क्वायर निकाल रहे हैं, a स्क्वायर का मतलब है a का a से मल्टीप्लाई, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 आएगा। देखो इसको अपन इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहली पंक्ति को अपन पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो 1 बनेगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। देखो फिर फर्स्ट रो को अपन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। देखो फिर अपन सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा। देखो फिर जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस कितना बनेगा, 1 बनेगा। देखो 1 बनेगा। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ बन जाएगा कितना, देखो 2, ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ अगर अपन देखें तो ये भी कितना आएगा, 2 ओमेगा आएगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो 2 बन जाएगा। अब इस पूरे से अपन 2 बाहर ले सकते हैं। देखो पूरे में से 2 बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये बनेगा। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो a लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। देखो तो सेम जो अभी अपन पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है। देखो a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, देखो 2a आ रहा है। देखो a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। तो सिमिलरली अपन a क्यूब निकाल सकते हैं। देखो a क्यूब को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। a स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे कितना, देखो 2a, साथ में a आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो 2a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर को अपन वापिस क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। देखो यहाँ से बन जाएगा 2 स्क्वायर a बन जाएगा। देखो 2 स्क्वायर a बन जाएगा। तो यानी जब अपन a की पावर 2 का मान निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है। जब a की पावर 3 का मान निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर आ रहा है। देखो यानी a घात कम आ रही है। देखो तो a की पावर 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 99। ये आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे एक क्वेश्चन है, देखो a बराबर ये दे रखा है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो फिर आगे अपन पढ़ते हैं। देखो a बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1/3, साथ में दे रखा है अपने को 1 2 दे रखा है। ऐसे ही दे रखा है अपने को 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, -2 दे रखा है। फिर अपने को दे रखा है -2 2 -1 दे रखा है, ये दे रखा है। पूछा गया है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स दे रखा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने को ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है लाम्बिक मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो वर्गसम मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है वर्गसम मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, ये दे रखा है। अब एक तरीका जब अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे तो अपन ने देखा था, देखो मैट्रिक्स का सारणिक निकाल के भी अपन पता लगा लेते हैं, कुछ आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो लाम्बिक मैट्रिक्स है, इसका सारणिक भी क्या होता है, +-1 होता है। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है, इसका सारणिक भी +-1 होता है। और वर्गसम मैट्रिक्स है, उसका सारणिक कितना होता है, 0 1 होता है। तो अगर मान लो सारणिक अगर 1 आ गए तो फिर तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। देखो
तो इसलिए जो बेसिक डेफिनेशन है उससे अपन पता लगा लेंगे। देखो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है, उससे अपन पता लगा लेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। देखो तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो सबसे पहले अपन ट्राई कर रहे हैं किसके लिए, लाम्बिक मैट्रिक्स के लिए। देखो सबसे पहले अपन लाम्बिक मैट्रिक्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, और लाम्बिक मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन अपन ने देखी थी वो ये थी। देखो यदि ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। देखो तो बिल्कुल आसानी से एक बार अपन चेक करके देख रहे हैं। देखो ए को ए के ट्रांसपोज से अपन मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। देखो ए का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 1/3, 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, ए तो ये हो गया। साथ में ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, पहली पंक्ति को बदल देंगे, पहले स्तंभ में बदल देंगे। देखो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे। देखो तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे। अब यहां अगर अपन देखें तो 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखो 1/9, 1/9 आ जाएगा। मैट्रिक्सों का गुणा करना अपन जानते हैं। देखो कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को अपन गुणा करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। देखो तो थोड़ा सा अपन डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बनेगा। देखो ये कितना बन जाएगा, 4, और फिर ये 4 बनेगा, यानी 4 4 8 और 1 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। देखो ये 9 हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, फर्स्ट कॉलम से। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा कितना, 2, फिर ये बनेगा कितना, 2, यानी कितना हो गया, 4, ये बनेगा कितना, -4, यानी कितना बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो फिर अपन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो थर्ड कॉलम से, और थर्ड जगह अपन लिखेंगे, देखो थर्ड कॉलम में अपन लिखेंगे। देखो तो यहाँ अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो -2, ये बनेगा कितना, +4 और -2 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यानी कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये बन रहा है कितना, देखो 2, यहाँ भी बन जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, 4, और ये बनेगा -4, यानी कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, फर्स्ट कॉलम से। देखो सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा कितना, देखो 4, यहाँ कितना आएगा, 5 हो गया, और 5 और ये कितना बन जाएगा, देखो प्लस का 4, यानी कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। देखो 9 बन रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, फिर ये देखो 1, यानी 5 हो गया, फिर -2 + 4 बन जाएगा, तो 9 आ जाएगा। देखो ऐसे अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो 0 आ जाएगा। फिर सेम वही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 9 आएगा। देखो 9 आएगा। अब यहाँ 1/9 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो 1 0 0 0 1 0, यहाँ आ जाएगा कितना, 0 0 1, ये आ जाएगा। देखो यानी कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। देखो तो मैट्रिक्स ए को यदि उसके ट्रांसपोज से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देखो तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। देखो एक देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ए बराबर ये दे रखा है, ए बराबर दे रखा है डायगोनल, ए बराबर दे रखा है डायगोनल 2 -1 3, ये दे रखा है। बी बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो डायगोनल -1 3 2 दे रखा है, -1 3 2 दे रखा है। देखो तब एक तो अपने को पूछा गया, देखो एक तो अपने को पूछा गया a² b का मान, एक अपने को पूछा गया a इनवर्स का मान, एक अपने को पूछा गया b इनवर्स का मान, ये मान अपने को पूछे गए। देखो अब इसका मतलब है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब है विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स इसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने, देखो 2 - 1 3 है। मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, 2 - 1 3 है। देखो तो a² अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर a² का मतलब है मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा देखो a² अपन लिख सकते हैं। a² कितना आ जाएगा, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर हो जाएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट्स है वही क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। भाई यहाँ अगर अपन देखें तो देखो इस मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, जो मैट्रिक्स ए है वो इस टाइप की मैट्रिक्स है। देखो 2 - 1 3, ये सारे एलिमेंट 0 है। देखो जो मैट्रिक्स ए है वो इस टाइप की मैट्रिक्स है। देखो
अब इस मैट्रिक्स को अगर अपन इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसी मैट्रिक्स को अगर अपन इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 आएगा, देखो ये आएगा देखो। अब फर्स्ट रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा देखो। फिर फर्स्ट रो को अपन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 बनेगा देखो, ये भी पूरा क्या बनेगा 0 बनेगा देखो, 0 बन रहा है। फिर सेकंड रो को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये 0, फिर ये 0, 0 आएगा देखो। जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 0 -1 का स्क्वायर यानी +1, यहाँ कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा देखो। सेम इसी तरीके से अपन देख सकते हैं ये आएगा 0 0 9 आएगा देखो। तो सीधा सा तरीका अपन देख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर निकालना है अपने को, यानी ए को ए से अगर गुणा करना है तो सीधा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे देखो। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा देखो 4 1 और 9 ये आ जाएगा देखो। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 1 और 9 आ जाएगा देखो। बी बराबर अपने को ये दे रखा है देखो, बी बराबर ये दे रखा है। अब अपन निकाल रहे हैं ए स्क्वायर बी निकाल रहे हैं देखो, ए स्क्वायर बी निकाल रहे हैं देखो। तो जब अपन ए स्क्वायर बी निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो क्या हो जाएंगे आपस में गुणा हो जाएंगे देखो। यानी इस मैट्रिक्स को अपन इस मैट्रिक्स से अगर गुणा करेंगे तो सीधे डायगोनल एलिमेंट है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे देखो। तो ए स्क्वायर बी कितना आ जाएगा देखो, ए स्क्वायर बी 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा देखो। 1 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 आएगा देखो। तो ये आंसर हो जाएगा देखो। यानी स्क्वायर निकालना है तो सीधा ही अपन क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे देखो, हमेशा उसका मान उसके बराबर ही आएगा देखो। फिर जब ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा ही जो कोरेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट है उनको अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे देखो। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा देखो। ऐसे अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे देखो, ए बराबर अगर ये दिया हुआ है, ए बराबर अगर दे रखा है मान लो अपने को डायगोनल A1 A2 A3 दे रखा है देखो, तब ए इनवर्स किसके बराबर होता है, डायरेक्ट अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं और वो बराबर होता है किसके देखो 1/A1 1/A2 1/A3 इसके बराबर होता है देखो। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनको 1 करके लिख देंगे देखो, डायगोनल एलिमेंट है उनको अपन 1 करके लिख देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा देखो। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स देखें तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स कितना हो जाएगा देखो 1/2 -1 और 1/3 ये हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स देखें तो इनवर्स इतना आ जाएगा देखो। ऐसे इस मैट्रिक्स का इनवर्स देखें तो कितना आएगा देखो बी इनवर्स, इसका अपन बी इनवर्स निकाल सकते हैं देखो। ये किसके बराबर हो जाएगा देखो डायगोनल -1 1/3 और 1/2। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं देखो। जब ए बराबर होता है डायगोनल A1 A2 A3 होता है तो ए इनवर्स बराबर ही होता है देखो, डायगोनल 1/A1 1/A2 1/A3। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनको 1 करके लिख देंगे देखो, तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इनका इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं देखो। एक क्वेश्चन है देखो, ए बराबर ये दे रखा है, ए बराबर अपने को दे रखा है कितना देखो 5a, ए बराबर अपने को दे रखा है 5a - b 3 2 ये दे रखा है। ए बराबर ये दे रखा है, साथ में अपने को ये दे रखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर दे रखा है अपने को कितना दे रखा है देखो a इंटू ए का ट्रांसपोज दे रखा है। तब अपने को ए बी का मान पूछा गया देखो, तब अपने को ये पूछा गया कि ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान अपने को पूछा गया देखो। तो एक तरीका तो ये देखो, अपने को मैट्रिक्स ए दे रखी है तो अपन क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे देखो। इधर अपन ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्सों को अपन बराबर रखेंगे देखो। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो वहां से कुछ इक्वेशन बनेंगी और उनसे अपन ए और बी का मान निकाल सकते हैं देखो। दूसरा तरीका क्या है, यहां से देखो अपन ए को हटा सकते हैं देखो, और मैट्रिक्स ए को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ इसकी ए इनवर्स से संक्रिया करवा देंगे देखो, जिससे अपनी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगी देखो। भाई एक तो अपन ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक अपन ए को हटा ही देते हैं देखो दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया देखो इसका, तो यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा देखो। इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया देखो।
अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। देखो साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये आ जाएगा। देखो अब किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस क्या आती है, वही मैट्रिक्स आती है। देखो तो इधर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, इधर ये मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अपन जानते हैं। देखो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है, देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देंगे, इन दोनों अवयवों को आपस में बदल देंगे। देखो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो इन एलिमेंट्स है उनका केवल चिन्ह बदल देंगे। देखो तो आ जाएगा -3 बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो इधर अपन लिख देंगे ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो 5a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, ये आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो अपने को a बराबर ये दे रखा था, साथ में एक कंडीशन दे रखी थी, तो थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दे लेते हैं तो ये देखो कितना आसान हो गया यहाँ पे। वरना अपने को क्या करना पड़ता है, a को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर a को इधर भी a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उसको सोल्व करते। लेकिन यहाँ आसानी से अपन देख सकते हैं a को अपन हटा सकते हैं। देखो a को हटाने के लिए अपन ने क्या किया, दोनों तरफ इसके a इनवर्स से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब एडजॉइंट ऑफ a बराबर ये आ रहा है। देखो अब एडजॉइंट ऑफ a बराबर ये, तो अपन ये बात जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर होती हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 से ये आ जाएगा। देखो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, देखो a बराबर हो जाएगा 2/5। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, यानी 5a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, a का मान आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। देखो ऐसे ही b बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 2/5 और b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसानी से अपन पता लगा सकते हैं। देखो सॉल्यूशन ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैट्रिक्स से फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैट्रिक्स और सारणी के, यानी मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेट वाला टॉपिक है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि मैट्रिक्स ए है वो अपने को ये दे रखे है। देखो मैट्रिक्स ए बराबर अपने को ये दे रखा है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। देखो जो मैट्रिक्स बी है वो अपने को ये दे रखी है। देखो BIJ साथ में दे रखा है, देखो P क्रॉस Q दे रखा है, ये दे रखा है। देखो मैट्रिक्स सी है वो अपने को ये दे रखी है। देखो ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अपने को दे रखा है, देखो 2 क्रॉस 3 दे रखा है। देखो 2 क्रॉस 3 दे रखा है। तब ये कह रखा है कि AB बराबर C है तथा AB बराबर अपने को दे रखा है, देखो C दे रखा है, AB बराबर C दे रखा है। तब अपने को पूछा गया P और Q का मान पूछा गया। देखो तब अपने को P और Q का मान यहाँ पूछा गया। देखो ये मैट्रिक्स अपने को दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना, देखो 2 क्रॉस 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर P क्रॉस Q दे रखा है। देखो ऐसे C का ऑर्डर दे रखा है अपने को 2 क्रॉस 3 दे रखा है। देखो साथ में अपने को दे रखा है AB बराबर C दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो तो सबसे पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं, देखो मैट्रिक्स A को B से गुणा किया जा सकता है। देखो भाई मैट्रिक्स A को B से गुणा कर रखा है और वो किसके बराबर आ रहा है, देखो C के बराबर आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ भी मैट्रिक्स A है उसका B से गुणा संभव है, और मैट्रिक्स A का B से गुणा तभी अपन संभव मान सकते हैं। देखो मैट्रिक्स A का B से गुणा तभी संभव हो सकता है जब A में स्तंभों की संख्या बराबर हो किसके, देखो B में पंक्तियों की संख्या के। देखो यानी अपन ये लिख सकते हैं, देखो AB संभव होगा, AB संभव होगा यदि AB संभव होगा यदि A में नंबर ऑफ कॉलम, A में स्तंभों की संख्या, A में स्तंभों की संख्या बराबर हो किसके, देखो B में पंक्तियों की संख्या के, B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। देखो A में स्तंभों की संख्या कितनी है, देखो A में स्तंभों की संख्या कितनी है 3, B में पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखो P।
तो 3 बराबर किसके हो जाएगा देखो P के, यानी P का मान कितना आ जाएगा 3, P बराबर हो जाएगा कितना 3। अब जब मैट्रिक्स ए को अपन बी से गुणा करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा देखो, ए बी का ऑर्डर अपन देख रहे हैं देखो भाई, यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या था देखो, ए का ऑर्डर था 2x3, बी का ऑर्डर क्या देखो p×q, p×q है। तब जो मैट्रिक्स ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए देखो, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए देखो, तो p बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब जब अपन a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा देखो 2×q, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2×q, पहले अपन बात कर चुके हैं देखो ऐसे। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा देखो 2×q आएगा, यानी ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा 2×q आएगा देखो, यानी ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा देखो 2×q हो जाएगा देखो। और ए बी किसके बराबर है देखो, सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, और सी का ऑर्डर कितना दे रखा है अपने को 2×3 दे रखा है देखो। और अपन ये बात जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स है वो बराबर तभी हो सकती हैं, समान तभी हो सकती हैं जब उनका क्रम सेम होता है, यानी उनका ऑर्डर क्या होता है सेम होता है देखो। अब ए बी और सी दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इसका मतलब इनका ऑर्डर भी क्या होगा बराबर होगा, और ऑर्डर अगर बराबर होगा तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा देखो 3 हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था देखो, पी का मान तो 3 आ जाएगा, क्यू का मान 3 आ जाएगा देखो। ऐसे एक क्वेश्चन और है, ये दे रखा है देखो मैट्रिक्स एक्स में, क्वेश्चन दे रखा है मैट्रिक्स एक्स में a+b पंक्ति, मैट्रिक्स एक्स में a+b पंक्ति वह a+2 स्तंभ है देखो, a+2 क्या दे रखे हैं कॉलम दे रखे हैं देखो। मैट्रिक्स एक्स में a+b पंक्ति दे रखे हैं और a+2 स्तंभ दे रखे हैं देखो। तथा y में अपने को दे रखी है देखो b+1 पंक्ति दे रखी है, b+1 पंक्ति वह a+3 अपने को स्तंभ दे रखे हैं देखो, a+3 अपने को स्तंभ दे रखे हैं देखो, ये दे रखे हैं। फिर ये कह रखा है यदि xy तथा yx यदि xy तथा yx दोनों विद्यमान है तब अपने को ए बी का मान पूछा गया देखो, तब अपने को ए बी का मान पूछा गया देखो। अपने को ये कह रखा है कि एक्स वाई और वाई एक्स है वो दोनों विद्यमान है तब ए बी का मान क्या होगा वो अपने को पूछा गया देखो। अब अपन ये बात जानते हैं देखो, मैट्रिक्स एक्स को वाई से गुणा कब कर सकते हैं, मैट्रिक्स एक्स को वाई से गुणा अपन तभी कर सकते हैं जब एक्स में स्तंभों की संख्या, एक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है देखो a+2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है देखो, अपने को दो मैट्रिक्स दे रखी हैं एक्स और वाई, और ये कह रखा है कि एक्स और एक्स वाई इंटू तथा वाई एक्स दोनों विद्यमान है, यानी एक्स को अपन वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं देखो। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपन ये बात जानते हैं देखो, एक्स को वाई से गुणा तभी संभव है यदि एक्स में स्तंभों की संख्या और वाई में पंक्तियों की संख्या बराबर हो देखो। एक्स में स्तंभों की संख्या ये हो गई, वाई में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी देखो b+1 होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से a माइनस बी बराबर कितना आएगा देखो -1 आ जाएगा। ऐसे अपने को ये दे रखा है कि वाई एक्स है वो भी क्या है संभव है देखो, यानी वाई को अपन एक्स से गुणा कर सकते हैं देखो, और वाई को अपन एक्स से गुणा तभी कर पाएंगे जब वाई में स्तंभों की संख्या, वाई में स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी देखो a+3, एक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, एक्स में पंक्ति कितनी है देखो a+b है देखो। आपने वो ये दे रखा है कि y का अपन x से गुणा कर सकते हैं, और y का x से गुणा अपन तभी कर पाएंगे जब y में स्तंभों की संख्या x में किसके बराबर होगा देखो, पंक्तियों की संख्या के देखो। तो यहां से a+3 बराबर आ जाएगा किसके देखो a+b के। अब यहां से इसको सोल्व करें तो देखो b बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, b बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा देखो। अब b बराबर 3 है वो अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे देखो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये बनेगा देखो a-3 बराबर आएगा -1, यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से अपन a और b का मान निकाल सकते हैं देखो। इसके बाद में अपन जो मैट्रिक्स का प्रैक्टिस सेट देंगे, कल या परसों में अपन प्रैक्टिस सेट देंगे, उसके अंदर काफी सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन अपन और दे देंगे देखो।
उससे आगे अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो सारणिक के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेट पढ़ रहे हैं। देखो उसके आगे अपन बात कर रहे हैं सारणिक की बात कर रहे हैं, देखो डिटरमिनेट की बात कर रहे हैं। देखो डिटरमिनेट की बात कर रहे हैं। देखो तो वैसे तो अपन पहले बात कर चुके हैं, देखो यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स है तब उसका अपन सारणिक निकाल सकते हैं। देखो यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स होती है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उसका हमेशा अपन एक अद्वितीय संख्या से उसको संबद्ध कर सकते हैं। देखो यानी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसके संगत अपन एक हमेशा एक अद्वितीय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। जो कि क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। कोई भी अपन मैट्रिक्स ले रहे हैं, देखो भी सारणिक निकालना अपन जानते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं, 1 2 3 ले रहे हैं, 3 2 1 ले रहे हैं, मान लो 4 3 5 ले रहे हैं। देखो तो अब इसका सारणिक निकालना अपन जानते हैं। सारणिक देखो प्रत्येक पंक्ति की संगत निकाला जा सकता है, भी पहली पंक्ति की संगत भी निकाल सकते हैं, दूसरी पंक्ति की संगत भी निकाल सकते हैं, कॉलम की संगत भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं, पहली पंक्ति की संगत ही सारणिक निकालते हैं। देखो पहली पंक्ति की संगत निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो अब इस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, यानी 1 का अपन क्या करेंगे, उपसारणिक लिखेंगे। देखो एक तरीके से अब 1 का उपसारणिक कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो -2 आएगा। देखो -2 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये आएगा 15 - 4 यानी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो 11 + 3 इसको छोड़ देंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, 9 - 8 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखो 7 और 3 10, ये आ रहा है -22 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, -12। देखो तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को अपन एक अद्वितीय संख्या से अपन क्या कर सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाती है, उस मैट्रिक्स का या उस वर्ग मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। देखो सारणिक का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अपन शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, कम से कम 2 क्वेश्चन है वो सारणिक के पूछे गए हैं। एक या 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन सारणिक से पूछे जाते हैं, यानी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणधर्म होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखो सारणी के गुणधर्म अपन देख रहे हैं। देखो पहला गुणधर्म ये, देखो कोई भी 2 मैट्रिक्स को गुणा करके फिर उसका सारणिक निकाल लो। भी कोई भी 2 मैट्रिक्सों को अपन पहले मल्टीप्लाई कर दें, पहले गुणा कर दें, फिर उसका सारणिक निकालें। एक अपन अलग अलग सारणिक निकाल के गुणा करें, मान हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है। ए और बी कोई भी 2 वर्ग मैट्रिक्स है, अगर पहले अपन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका सारणिक निकाल रहे हैं, या पहले सारणिक निकाल रहे हैं फिर उनको गुणा कर रहे हैं, तो मान हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है। देखो यानी ए बी का जो डिटरमिनेट होता है वो बराबर होता है डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेट ऑफ बी के बराबर होता है। देखो ये बात अपन जानते हैं। सेकंड जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मान लो ए है वो एक n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। देखो ए है वो n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। देखो ए है वो क्या है, n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। तब अपन ये बात जानते हैं, देखो के ए का सारणिक बराबर होता है k की पावर n इंटू ए के सारणिक के। देखो इसके बराबर होता है। देखो यानी किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके फिर उसका सारणिक निकालें, या पहले सारणिक निकालें उसको अपन k की पावर n से गुणा करें, तब आपस में दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। देखो यानी किसी मैट्रिक्स को k से गुणा करके फिर उसका सारणिक निकाल लो, या पहले सारणिक निकाल लो फिर उसको k की पावर n से मल्टीप्लाई करो, k की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएंगे, दोनों मान बराबर आएंगे। देखो यानी के ए का जो सारणिक है वो बराबर होता है k की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, इसके बराबर होता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो जबकि वहां पे अपने देखा था एडजॉइंट में, अपने देखा था ये देखा था, देखो एडजॉइंट ऑफ के ए वो बराबर होता है किसके, देखो k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। वहां पर ये प्रॉपर्टी देखी थी। देखो यानी किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके फिर उसका अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो वो इसके बराबर होता है, जबकि अगर किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके फिर उसका अगर सारणिक निकाल रहे हैं तब वो इसके बराबर होता है। देखो अगर ए n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तब अपन ये बात कह सकते हैं। देखो कोई भी एग्जाम्पल लेके अपन देख सकते हैं। देखो ये कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लेके देख सकते हैं। देखो मान लो a बराबर अपन ये मैट्रिक्स ले रहे हैं। देखो a बराबर अपन ने ले लिया 1 0 0 ले लिया, फिर 0 2 3 ले लिया। देखो या 0 2 0 ले लिया। देखो 0 0 3 अपन ले रहे हैं। देखो अब इसका सारणिक अगर निकालेंगे तो इसका सारणिक कितना आएगा, देखो
अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सारणी कैसे अपन निकाल सकते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा इसका सारणिक 6 आ जाएगा। देखो अब सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पूरी मैट्रिक्स से इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 2 0 0, यहाँ आ जाएगा 0 4 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 आ जाएगा। देखो अब इसका अगर सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो अब इसका सारणिक, इधर भी अपन सारणिक निकाल रहे हैं। देखो इधर भी अपन सारणिक निकाल रहे हैं। किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 दूनी 48, यानी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। देखो 48, और 48 का मतलब क्या हो गया भाई 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको अपन, इंटू कितना हो गया 6 हो गया। देखो 2 की पावर 3 इंटू 6 यानी कितना हो गया। देखो 2 की पावर 3 इंटू क्या हो गया, a का डिटर्मिनेट हो गया। देखो ये हो गया। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 2a का जो डिटर्मिनेट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है। देखो 2 की पावर 3 इंटू a के डिटर्मिनेट के बराबर आ रहा है। देखो यानी यदि किसी मैट्रिक्स को 2 से अगर गुणा करके फिर उसका सारणिक निकाल रहे हैं तो उसका जो सारणिक है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अपने जो मैट्रिक्स ले रखी थी वो देखो 3 क्रॉस 3 क्रम की ले रखी थी। मैट्रिक्स जो ले रखी थी वो अपने 3 क्रम की ले रखी थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले रखी थी। तो यहाँ जो सारणिक है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी किसी मैट्रिक्स को अगर 2 से गुणा करके फिर उसका सारणिक निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू a के सारणिक के बराबर आएगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो प्रत्येक रो अलग अलग 2 से गुणा हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं, देखो के ए का जो सारणिक होता है वो बराबर होता है किसके, के की पावर n इंटू ए के सारणिक, इसके बराबर होता है। देखो के की पावर n इंटू ए के सारणिक के बराबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखो जैसे a बराबर ये दे रखा है, a बराबर अपने को दे रखा है 1/3, 1 2 2 दे रखा है, साथ में अपने को दे रखा है देखो 2 1 -2 दे रखा है, यहां दे रखा है अपने को -2 2 -1 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। तब अपने को पूछा गया डिटर्मिनेट ऑफ ए का मान पूछा गया। देखो डिटर्मिनेट ऑफ ए का मान अपने को पूछा गया। देखो अब एक तरीका तो ये हो सकता है, देखो ए बराबर ये दे रखा है, डिटर्मिनेट ऑफ ए का मान पूछा गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसके अंदर भी मिस्टेक हो जाती है। भाई यहाँ अगर अपन देखें तो देखो ए का सारणिक निकालेंगे अपन, तो एक तरीका तो ये है कि 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें फिर इसका सारणिक निकालें। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, देखो ए का अगर अपन सारणिक निकालेंगे देखो तो इधर भी कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/3 आएगा, साथ में ये आएगा। देखो भाई 1/3 आएगा, साथ में ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो 1 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 -2 हो जाएगा, -2 2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये, देखो अपनी प्रॉपर्टी पड़ी थी भाई के ए का जो सारणिक होता है वो बराबर होता है किसके, के की पावर n इंटू ए के सारणिक के बराबर होता है। देखो इसके बराबर होता है। तो यहाँ जब 1/3 अपन बाहर लेंगे तो बाहर 1/3 ने जाके क्या जाएगा, 1/3 की पावर 3 बाहर जाएगा। देखो ये बाहर जाएगा। देखो जब के ए का सारणिक अपन लिखते हैं तो के ए का सारणिक किसके बराबर होता है, के की पावर n इंटू ए के सारणिक के बराबर होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेट ऑफ ए के बराबर होता है। तो यहाँ 1/3 अगर बाहर लेंगे तो 1/3 की पावर 3 बार आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 आ जाएगा। देखो 2 1 -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 2 -1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 1/27, 1/27 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनना है, देखो 1, इसको सोल्व करेंगे ये कितना बनेगा -1, और ये कितना बन जाएगा, देखो +4, -1 और ये बन जाएगा +4 यानी कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। देखो -2, इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये बन जाएगा -4 यानी कितना आ जाएगा -6, +2, इसको छोड़ देंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये +2 यानी कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये हो गया 12 और 12 24 यार 3 कितना हो गया 27 इंटू 27, यानी इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। देखो तो यहाँ अगर अपन सीधा 1/3 अगर बाहर ले लेंगे तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखो सीधा अगर 1/3 बाहर ले लिया तो इसका मान कितना आएगा, फिर अलग आएगा। देखो तब इसका मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो तो कहने का मतलब 1/3 अगर अपन बाहर लेंगे तो 1/3 बाहर नहीं जाएगा, 1/3 की पावर 3 बाहर जाएगा, 1/3 की पावर 3 बाहर जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं। देखो के ए का जो सारणिक है वो बराबर होता है किसके, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेट ऑफ ए के बराबर होता है। थर्ड या इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है,
ये दे रखा है देखो, ए अपने को दे रखी है 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ए 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, ए अपने को दे रखी है 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है। तब अपने को पूछा गया -2a का मान पूछा गया, देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ए अपने को दे रखी है 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, तब इसका मान पूछा गया। देखो तो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था के ए का जो सारणिक होता है वो बराबर होता है के की पावर एन डिटर्मिनेट ऑफ ए के बराबर होता है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ जाएगा, देखो -2 बार आएगा, -2 की पावर 3 बार आएगा। देखो तो यहाँ पे ए अपने को क्या दे रखे, 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखे। देखो तो -2a का जो डिटर्मिनेट आएगा वो किसके, जब -2 को बाहर लेंगे तो -2 बाहर नहीं आएगा, -2 की पावर 3 बार आएगा। देखो साथ में कितना आ जाएगा, ए का सारणिक आ जाएगा। देखो ए का सारणिक आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -8 इंटू ए का सारणिक, इसके बराबर इसका मान आएगा। देखो -2a का जो सारणिक आएगा वो किसके बराबर आएगा, -8 इंटू ए के सारणिक के बराबर आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। और अपन क्वेश्चन देख सकते हैं, देखो जैसे ये दे रखा है ए व बी 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, ए व बी 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। ए व बी 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। देखो तथा डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर दे रखा है, कोटि का मतलब यहाँ पे क्रम से है। देखो डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर 3 दे रखा है, ऐसे डिटर्मिनेट ऑफ बी बराबर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो तब अपने को मान पूछा गया, इसका मान पूछा गया। देखो -5ab का मान पूछा गया। देखो इसका मान पूछा गया। ए व बी अपने को देखो 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स दे रखे हैं, तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो -5 को बाहर लेंगे तो -5 बाहर ना जाके क्या जाएगा, -5 का स्क्वायर बाहर जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा ए बी का सारणिक आ जाएगा। देखो प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं, -5 अगर अपन बाहर लेंगे तो क्या आएगा, -5 का स्क्वायर बाहर आएगा। देखो -5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 25। ए बी का जो सारणिक होता है वो अपन जानते हैं बराबर होता है ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक, ये अपन जानते हैं। देखो फिर कोई भी 2 मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें तो मान हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है। देखो ये आ जाएगा 25। ए का सारणी कितना हो जाएगा, देखो 3, बी का सारणी कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 75, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 375 बनेगा। देखो 375 बनेगा। देखो तो कई बार इससे जो प्रॉपर्टीज है उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो यदि ए व बी समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। देखो समान क्रम की व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स है। देखो आपने वो ये कह रखा है, देखो ए और बी दोनों क्या है, समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। देखो समान क्रम की व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स है। तब अपने को पूछा गया, देखो इसका मान पूछा गया है, डिटर्मिनेट ऑफ बी इनवर्स ए बी का मान पूछा गया। देखो इसका मान पूछा गया, तो बिल्कुल आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा डिटर्मिनेट बी इनवर्स ए बी, ये हो जाएगा। देखो ऐसा लिख सकते हैं अपन ये बात जानते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्सों को अपन मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेट निकालें या अलग अलग डिटर्मिनेट निकालें बराबर ही आता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो बी इनवर्स का डिटर्मिनेट, ए का डिटर्मिनेट, बी का डिटर्मिनेट, ये लिख सकते हैं। देखो अब बी इनवर्स का डिटर्मिनेट कितना हो जाएगा, पहले अपन बात कर चुके हैं। देखो बी इनवर्स का डिटर्मिनेट होता है 1/b का डिटर्मिनेट, ये आ जाएगा ए का डिटर्मिनेट, साथ में आएगा बी का डिटर्मिनेट, ये आ जाएगा। देखो बी के डिटर्मिनेट से बी का डिटर्मिनेट कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा कितना, ए का डिटर्मिनेट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए का डिटर्मिनेट। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी अपन ये देख सकते हैं, देखो लिख लेना। देखो तीसरी प्रॉपर्टी अपन ये देख सकते हैं, देखो किसी सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर, किसी सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। यानी सारी पंक्तियों को अगर अपन स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को अगर अपन पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यानी अपन ये कह सकते हैं देखो ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का सारणिक और ए का सारणिक हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है। देखो यानी सभी पंक्तियों को अगर स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यानी किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक निकाल लो या उसके ट्रांसपोज का सारणिक निकाल लो, हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक निकाल लें या उसके ट्रांसपोज का सारणिक निकाल लें, हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी सारी पंक्तियों को अगर स्तंभों में बदल दें तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो आगे वाली कंडीशन अपन ये देख सकते हैं, लेकिन दो आसन पंक्तियों को अगर आपस में बदल रहे हो, देखो आगे वाली कंडीशन अपन ये देख सकते हैं। देखो दो आसन पंक्तियों, आसन का मतलब है पड़ोसी, एडजेंस्ट, दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर, दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का केवल चिन्ह बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है, ये अपन कह सकते हैं। केवल चिन्ह बदलता है। अगर दो आसन पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है, दो आसन पंक्ति या दो स्तंभों, अगर दो आसन पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं या दो स्तंभों को आपस में बदल रहे हैं तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा, केवल उसका चिन्ह बदलेगा। अगर सारी पंक्तियों को अपन स्तंभों में बदल रहे हैं या स्तंभों को अगर पंक्तियों में बदल रहे हैं तब तो सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो पंक्तियों को आपस में बदल रहे हो, जैसे R1 को अपन R2 बना दें, R2 को अपन R1 बना दें, तब क्या होगा, सारणिक का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। पहले अगर उसका मान नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो ऐसे ही पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो अपन ये देख सकते हैं। देखो अगर किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो ये दो पंक्ति समान दे रखी है, देखो अगर ये दो पंक्ति समान है तो सारणिक का मान कितना आएगा, फिर 0 आएगा। देखो निकाल के देख सकते हैं अपन। देखो यहाँ पर अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर समान है तो सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो इसका मान A1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा देखो A2B3 माइनस ये आ जाएगा कितना, देखो A3B2 आ जाएगा। देखो माइनस A2 ये आएगा कितना, देखो A1B3 माइनस कितना हो जाएगा A3B1 हो जाएगा। देखो प्लस कितना हो जाएगा A3, इसको छोड़ देंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है A1B2 माइनस A2B1 आ जाएगा। देखो अब इस पूरे की अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, देखो यहाँ आएगा देखो A1 A2 B3 आएगा, यहाँ भी A1 A2 B3 आ रहा है, ये स्टेप इस स्टेप से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ आएगा माइनस का A1 A3 B2, यहाँ आएगा देखो माइनस का A1 A3 B2 आएगा, यहाँ देखो प्लस का A1 A3 B2 आ रहा है। देखो ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बनेगा देखो कितना A2 A3 B1 बनेगा, और यहाँ बनेगा माइनस का A2 A3 B1 बनेगा, तो पूरा इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कोई भी अगर सारणिक है उसमें अगर दो पंक्ति समान है या दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। देखो फिर जब भी किसी सारणिक का अपन मान निकालते हैं तो उसके अंदर देखो प्राइमरी ऑपरेशन अपन लगाते हैं। देखो प्रारंभिक संक्रियाएं अपन लगाते हैं। देखो प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, कई बार अपन ऐसे देखते हैं, देखो R1 को जैसे अपन R2 में चेंज कर देते हैं या R1 में अपन चेंज कर देते हैं, R1 में से अपन R2 घटा के लिख देते हैं। देखो तो ऐसे ऑपरेशन अपने को कब करने चाहिए, देखो भाई ऐसे ऑपरेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, देखो अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने की कोशिश करते हैं। भाई या तो अपन ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक अवयव शून्य बन जाएं या दो पंक्ति या दो स्तंभ समान बन जाए। अगर R1 में अपन चेंज कर रहे हैं तो R1 में से R2 घटाएंगे, R1 में अगर चेंज कर रहे हैं तो R1 में से अपन R2 घटाएंगे या R1 में अपन R2 जोड़ेंगे। कोशिश अपन ये करेंगे कि दो पंक्ति समान बन जाएं या दो स्तंभ समान बन जाए। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान बन जाएंगे तो सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो या अधिक से अधिक अवयव 0 बनाने की अपन कोशिश करेंगे। देखो अधिक से अधिक अवयव अपने को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे R1 में अपन चेंज कर रहे हैं, मान लो R3 में अगर आप चेंज कर रहे हो, R3 में से अपन क्या करेंगे, R2 घटाएंगे। देखो R2 घटा रहे हैं या R1 घटा रहे हैं। देखो इस टाइप के जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक ऑपरेशन कहलाते हैं या प्रारंभिक संक्रियाएं कहलाती हैं। देखो
अगर R3 में जैसे घटा रहे हो तो R3 में से R1 घटेगा, नहीं कि R1 में से R3 घटेगा। हमेशा अपन R3 में से R1 घटाते हैं। देखो जैसे कोई भी एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने कोई भी सारणी लिख दी, देखो ये सारणी लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 11 12, फिर मैंने लिख दिया 13 14 15 लिख दिया, देखो फिर मैं लिख दिया 16 17 18 लिख दिया। देखो अब इस सारणी का मान निकालना, देखो तो मान तो वैसे भी आ जाएगा भाई, सिंपली अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो भी मान आ जाएगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं ये चेंज कर दूँ, देखो अगर मैं R2 के अंदर चेंज कर दूँ, देखो क्या चेंज कर दूँ, R2 में से R1 घटा के लिख दूँ। अगर R2 में से मैं R1 घटा के लिख दूँ तो देखो कितना आएगा यहाँ पर। भैया अपने को संक्रिया इस तरीके से लगानी है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान बन जाए। अगर अपन R2 में से R1 घटा देते हैं तो यहाँ देखो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। देखो पूरी पंक्ति के अंदर 3 3 आ जाएगा। देखो तो फर्स्ट रो है वो तो ऐसी कैसी लिख रहे हैं अपन, देखो फर्स्ट रो तो अपने ऐसी कैसी लिख दी। देखो अब यहाँ अगर इसमें से अपन ये घटा रहे हैं तो देखो ये 3 आएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो फिर अपन क्या चेंज कर रहे हैं, देखो R3 के अंदर चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R3 में से अपन R2 घटा रहे हैं। देखो R3 में से R2 घटा रहे हैं। देखो तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो दो पंक्तियां समान बन रही है, और दो पंक्तियां अगर समान बनती हैं तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। देखो सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, सारणी का मान निकाल सकते हैं। देखो फिर वैसे भी कैलकुलेशन करते थे इसका आंसर 0 आता है, लेकिन इससे अपने को क्या हुआ, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन होगी। देखो दो पंक्तियां समान बनती है, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। देखो उसके बाद में देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, जैसे सेकंड ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहां दे रखा है ABC दे रखा है। देखो इस सारणी का मान पूछा गया था। देखो यहां दे रखा है B प्लस C प्लस A प्लस B, ये दे रखा है। देखो इस सारणी का मान अपने को पूछा गया था, ऑप्शन अपने को ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा था A प्लस B प्लस C, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा था 0 दे रखा था। देखो तो ऐसे सारे क्वेश्चन अपन एक शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। देखो जितने भी ABC से संबंधित क्वेश्चन है या सारणी के जितने भी क्वेश्चन है, सारे अपन एक शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन अपन करने के लिए देखो A बराबर अपन 1 मान लेंगे, B बराबर 2 मान लेंगे, C बराबर 3 मान लेंगे। देखो सारे क्वेश्चन अच्छी आसानी से हो जाएंगे। देखो A बराबर 1 मान लेंगे, B बराबर 2 मान लेंगे, C बराबर 3 मान लेंगे। देखो अगर A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर अगर 3 मानते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो A की जगह 1 लिख दिया, B की जगह 2 लिख दिया, C की जगह 3 लिख दिया। देखो फिर B प्लस C का मतलब हो गया 5, C प्लस A का मतलब हो गया 4, A प्लस B का मतलब हो गया 3 हो गया। देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आएगा 6 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। देखो इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है -6 प्लस 1 प्लस कितना आ रहा है 5, यानी किसका इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो तो जिस ऑप्शन में 0 है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगर वैसे कोई वैल्यू आती, जैसे मान लो 5 आता, तो फिर अपन क्या करते, ABC ऑप्शन में रख के देखते, जिस ऑप्शन से 5 आता वही क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। देखो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 रखने से हो जाएंगे। देखो वैसे देख सकते हैं। देखो ये जो इसका जो वैसे मेथड है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए अपन सीधा तरीका देख रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट वैसे अगर अपन देखें तो वैसे भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान बन जाए। तो यहाँ देखो मैं सेकंड कॉलम के अंदर चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो C2 और C3 को जोड़ के लिख रहा हूँ। देखो C2 और C3 को मैं जोड़ के लिख रहा हूँ। देखो ये अपन इसके अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखो तो यहाँ आ जाएगा, देखो 1 1 1 आ जाएगा। C2 के अंदर अपन चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 को जोड़ के लिख रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। देखो यहाँ B प्लस C हो जाएगा, यहाँ C प्लस A हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस B हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ से A प्लस B प्लस C अपन बाहर ले सकते हैं। देखो A प्लस B प्लस C अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा कितना, 1 1 1 बनेगा। देखो यहाँ भी 1 1 1 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, देखो B प्लस C प्लस A प्लस B,
ये आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो दो स्तंभ समान बन रहे हैं और दो स्तंभ समान बनते हैं तो सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो तुरंत इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो ऐसे एक क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करेंगे। देखो b प्लस सी दे रखा है, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ऐसे अपने को दे रखा है देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ये दे रखा है। देखो एक दे रखा है अपने को a b c दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो इस सारणी का मान अपने को निकालना है। ऑप्शन ये दे रखे हैं। देखो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है। देखो सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 3abc माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसे अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। देखो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हमेशा a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 रखने से हो जाएंगे। देखो एक बार आप खुद ट्राई करके देखेंगे, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 रख के इस सारणी का मान निकाल लेंगे। देखो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 रख के इस सारणी का मान निकाल लेंगे। इस सारणी का जितना मान आता है वो अपन देख लेंगे। सपोज आ गया, मान लो कितना भी आ गया, सपोज -18 आ गया। देखो इस सारणी का मान a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 रखेंगे, इस सारणी का मान आ गया -18 आ गया। देखो फिर ये सारे मान अपन ऑप्शन में रखेंगे। देखो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 कहाँ पे रखेंगे, ऑप्शन में रखेंगे। देखो जिस ऑप्शन से अपने को -18 मिलेगा, जिस ऑप्शन से अपने को -18 मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 इसमें रखेंगे। देखो सबसे पहले तो फिर इसका मान निकालेंगे। मान आ गया, सपोज ये आ गया। देखो फिर ये मान अपन रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखो जिस ऑप्शन से अपने को -18 मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखो तो इस टाइप से अपन सारणी कम से कम अपन 2 दिन इसके अंदर और लगेंगे। कल सारणी से संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके अंदर अपन जो ये समीकरण निकाय वगैरह उसके जो सॉल्यूशन है वो मैट्रिक्स की सहायता से अपन, ये सारणी की सहायता से अपन कैसे देख सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो साथ में एक प्रैक्टिस सेट आप आज या कल में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसको आप सोल्व करना। ठीक है, थैंक यू।